हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसका जो टॉपिक है ओमिक कंडक्टर्स है। डियर स्टूडेंट, टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में आज जो है सिर्फ ओनली रिटन वर्क है, एक असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि इसके बेस पर कोई क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क है। तो प्लीज़ बी अंडरस्टैंड और रिटन वर्क कंप्लीट करना है आप लोगों को। और मैं फिर एक चीज़ और दोहरा दूँ आप लोगों के लिए कि जो भी आप रिटन वर्क कर रहे हो सब्जेक्ट टीचर के पास सेंड करें, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है, किसी भी सब्जेक्ट का वर्क है सब्जेक्ट टीचर के पास सेंड करें, क्योंकि मोस्टली टीचर्स ने अपने ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। तो चलिए आइए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास ओहमिक कंडक्टर है। ओहमिक की बात आती है तो मुझे कहीं ना कहीं ओम्स लॉ याद आ जाता है, और ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी कि वी इक्वल टू आई आर, जिसे मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी। यानी कि एक ऐसे कंडक्टर्स विच ओबे द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करे। ओम्स लॉ क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी कि वी इक्वल टू आई आर, जिसमें आर इक्वल टू किसका रहेगा, वी अपॉन आई। बट जो रेजिस्टेंस होता डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट एंड पोटेंशियल। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर और एरिया पर। तो हमने कहा है कि हमारे पास में द करंट आई गेट्स रिवर्स इन डायरेक्शन, जो करंट है रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है। तो उसके लिए जो आपको याद होगा कि वी और आई के लिए मैंने ग्राफ बनाया था, वो इस तरह से बना दिया था, एक लीनियर ग्राफ। लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो वो इस तरह से बन जाएगा। तो दीज आर द ओमिक कंडक्टर। ये इस तरह की लिमिटेशंस में भी आ सकता है कि ओमिक कंडक्टर का किस तरह से ग्राफ क्रिएट हो सकता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट नॉन ओमिक डिवाइसेस की, नॉन ओमिक कब, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें। द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे, आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर इज नॉट कॉन्स्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या नहीं आ सकता, कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, मीन्स दैट वेरी करेगा। रैदर इट इज़ ए करंट डिपेंडेंट, करंट भी डिपेंड कर सकता है। नॉन ओमिक सिचुएशन जो होती है मे बी फॉलोइंग टाइप्स, जैसे स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, यानी कि जैसे स्ट्रेट लाइन जाती थी स्ट्रेट लाइन नहीं स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं जाएगी, उसमें क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। और वी आई रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर, मैंने बता चुका हूँ, लीनियर नहीं आएगा, नॉन लीनियर आएगा। वी आई रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी, वी पर डिपेंड कर सकता है। और वी आई रिलेशन जो है एक नॉन यूनिक फंक्शन है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के कुछ हमारे पास एग्जांपल, अगर हम मेटालिक कंडक्टर लें तो वेरिंग कर रहा है हमारे पास, और पीएन जंक्शन डायोड आल्सो नॉन ओमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें हमारे पास वी आई ग्राफ दिखा रखा है। जैसे ये है, इन्हें हम 9th यूनिट में स्टडी करेंगे। यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है जिसे सैचुरेशन करंट कहते हैं, इधर से करंट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, अचानक कांस्टेंट हो गया जिसे हम एवलेंची ब्रेक डाउन भी कहते हैं। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस इन्हें हम आगे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी 1911 में प्रोफेसर ओम्स ने ऑब्जर्व किया था कि रजिस्टिविटी ऑफ मरकरी, जो मरकरी की रजिस्टिविटी होती है सडनली ड्रॉप्स टू जीरो, अचानक जीरो आ जाती है एट ए टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर कितना था 4.2 केल्विन पर जाकर मरकरी, अचानक मरकरी की जो रजिस्टिविटी थी वो जीरो पर पहुंच गई, जिससे क्या हो गया, वो एक सुपर कंडक्टर। अब रजिस्टिविटी जीरो हो गई तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो गई, बहुत सारी इंक्रीज हो गई। अब कंडक्टिविटी का इंक्रीज होना मीन्स दैट हम कह सकते हैं वो सुपर कंडक्टर बन गया है। तो यानी कि 4.2 केल्विन पर हमारे पास जो मरकरी है वो सुपर कंडक्टर बन सकता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया कि 4.2 पर हमारे पास अचानक रजिस्टिविटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट हो गया। तो द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रजिस्टिविटी, एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे रजिस्टिविटी बिल्कुल लॉस हो जाए। सर्टेन मेटल्स एंड अलॉय व्हेन दे आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, कि कुछ मेटल्स या एलॉयज जहाँ पे उनकी रजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ज़ीरो हो जाए और फिर हम उन्हें कूल करें, तो यही फिनोमिना हमारे पास क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टर। अब रजिस्टिविटी का जीरो होना, दिस इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टर। उन सुपर कंडक्टर के एप्लीकेशंस जो हम आगे स्टडी करेंगे। आगे हमारे पास डियर स्टूडेंट द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर इन ए जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमने एक नॉर्मल कंडक्टर को क्या बना दिया, सुपर कंडक्टर बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मैसनर इफेक्ट इन 1913 में मैसनर ने ऑब्जर्व किया था कि एक कंडक्टर है, उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कूल किया गया बिलो द ट्रांजिस्टर टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम। देन एट दिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी आर पुश्ड आउट ऑफ द स्पेसिमेन एज सोन। जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे उस मटेरियल से क्या हुई, सीधी निकल रही थी। लेकिन आप देख रहे हो जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर कम हुआ,
क्रिटिकल टेम्परेचर से हमारे पास जो टेम्परेचर था वो बिलो डाउन गया, उसी समय मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी तरफ क्या करने लगी हैं, पुश करने लगे। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव मेटल्स दिए, जैसे मरकरी की 4.2 केल्विन दिया गया कि 4.2 केल्विन के बाद में वो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। PV2AU 7.0, अलग अलग हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है हमारे पास। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो एप्लीकेशन सुपर कंडक्टर की है फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च वर्क इन हाई एनर्जी फिजिक्स, रिसर्च वर्क में सुपर कंडक्टर के लिए, फॉर स्टोरेज मेमोरी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए, आउट ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर के लिए, इन सभी के लिए हम सुपर कंडक्टर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज कोई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ ओनली थ्योरेटिकल वर्क था जो आपको रिटर्न यानी कि कंप्लीट करना है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स या किसी तरह के डाउट्स आप लोगों के राइज होते हैं तो आप मुझे फ़ोन करिए, डिस्कस करिए मेरे साथ में, और वर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। आज वर्क थोड़ा है, लेकिन हो सके तो कोशिश करिए जितना भी वर्क आप लोगों ने किया उसे वर्क को सेंड करिए एवरी सब्जेक्ट टीचर के पास में, कहीं से भी। और मोस्टली मैं 12th B1 स्टूडेंट या 12th B2 या A जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी वर्क आप लोगों को मिल रहा है उस वर्क को कंप्लीट करिए, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायो है, चाहे मैथ है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैथ का वर्क मिस्टर संजीव सर के पास जा रहा है, फिजिक्स का वर्क मेरे पास आ रहा है, केमिस्ट्री सर विवेक सर के पास जा रहा है, होम साइंस सपना मैम के पास, और हिंदी का वर्क नीलम मैम पर, और इंग्लिश का मदन सर के पास जा रहा है। तो ये वर्क उनके टीचर्स के पास सेंड करिए, और किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो सब्जेक्ट टीचर से ही कंसल्ट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।